और आज का जो हमारा पहला प्रश्न ये है कि चूंकि आजकल एक कोचिंग का दौर चल पड़ा है और बहुत सारे बच्चे लगभग क्लासेस जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, सर मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग करूं। देखो मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं कि अगर सफलता की बात की जाए तो सफलता के लिए कोचिंग करना कोई नेसेसरी नहीं है। मैं खुद जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं करी और मैंने मेरे जीवन में ठीक ठीक परीक्षाएं पास करी है। तो पास होने के लिए या कंपटीशन को फाइट करने के लिए, उसको सफल होने के लिए कोचिंग कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली और वो आज अध्यापक बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग ली है उसके बावजूद भी वो फेल भी हुए हैं। तो मतलब ये होता है कि कोचिंग आकर आप नौकरी ले भी सकते हो और फेल भी होते हैं, और सेल्फ स्टडी में फेल भी होते हैं और नौकरी भी लगती है, दोनों का मामला बराबर का है। तो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जाएं। हाँ, कोचिंग आपको 2-3 जगह मदद करती है। पहली चीज ये होती है कि जब कई बार घर पे पढ़ रहे होते हैं, एक मोमेंटम नहीं बन रहा होता है, गति नहीं बन रही होती है, तो कोचिंग में क्या डेली 5-6 घंटे क्लासेस होती है, तो आपको एक नियमितता बन जाती है। दूसरा ये होता है कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आपके 200, 300, 400 जितने बच्चे बैठे हैं, उन सारे बच्चों को देखकर हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन डेली मिलता है कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। फिर क्लास के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें रैंक वगैरह, उसके लिए भी कंपटीशन बन पड़ता है, तो बच्चा उस माहौल के अनुसार ढल जाता है और उसकी बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। तो सेल्फ करता है तो ये थोड़ी चैलेंजेस होते हैं। अगर बच्चा घर पे पढ़ रहा है और उसको नियमितता में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है और बढ़िया से कर रहा, तो मुझे लगता है कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कोचिंग एक दो जगह यूं भी फायदा दे देती है कि कुछ बहुत जटिल टॉपिक होते हैं जहां हमारी अप्रोच काम नहीं कर रही होती है, तो टीचर उन चीजों को बहुत इजीली कन्वे कर लेता है। आपको समझाने में समय जो है वो थोड़ा यूं कहिए कि ज्यादा समय नहीं लगता और आपको इजीली वो समझा देता है। तो कोचिंग यूं भी मदद करता है। तो जो भी है, अगर आपको कोचिंग वगैरह करनी है तो अभी कर लीजिए। भर्ती आने के बाद में मुझे लगता है फिर कोचिंग करना ठीक नहीं है। और परीक्षा से 4-5 महीने पहले तो कोचिंग घातक सिद्ध होती है, बिल्कुल फायदा नहीं देती। कोचिंग करनी है तो परीक्षा से 1-1.5 साल पहले करके फ्री कर दो। उसके बाद कंटेंट को केवल आपको रिवीजन करना है, केवल आपको उसको याद करना है और उसके अभ्यास करने हैं। तो दोनों जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कोचिंग कर भी लेते हो ना, तब भी आप अगर घर आके वापस सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तब भी कोचिंग कोई काम की नहीं है। तो इसलिए आप देख लेना, अगर आपकी घर पे अच्छी नियमितता बन रही है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कोचिंग जीवन में मुझे लगता है एक बार ही होती है। अगर आपने पहले से कर रखी है तो उसी वैकेंसी की कोचिंग वापस करना मुझे लगता है जरूरी भी नहीं है। एक बार कोचिंग हो जाती है तो आपको बड़ा बड़ा आइडिया मिल जाता है, उसके बाद में आप खुद पढ़िए बढ़िया तरीके से। जो भी सामग्री क्लासेस में दी जाती है उसको ढंग से याद कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो कोचिंग भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप ये नहीं करते हो, कोचिंग कर भी ली, पढ़ाई करी नहीं, सेल्फ स्टडी घर आके नहीं करी, तो कोचिंग भी कोई काम की नहीं होती है। तो जो भी है आप डिसीजन ले लेना। और मैंने सारे प्रोस कॉन्स बता दिए हैं कि नहीं सेट हो रहा है बिल्कुल बाहर, तो कोचिंग ले लो। कोचिंग में कोचिंग वाला नहीं बैठ रहा, घर बढ़िया पढ़ रहे हो तो घर पे आप पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। पहली बात। दूसरा प्रश्न बच्चों का ये, सर गाइड पढ़ूं कि नोट्स पढ़ूं, कि आजकल आता है कि मूल स्रोत वगैरह पढ़ूं। तो देखो, बहुत क्लियर चीज बता देता हूं। मुझे लगता है कि एक आधी किताब आपके पास में ऑथेंटिक हो तो ठीक रहती है। मैं आगे सूची बता रहा हूं सारी, और इन दोनों में से कोई एक कर लो। देखो, नोट्स जो है, नोट्स अगर आप खुद बनाते हो, शिक्षक से खुद पढ़ के और काम करते हो, तब तो नोट्स प्लस एक आधी किताब रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने खुद के नोट्स नहीं है, किसी दूसरे के नोट्स हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छी तो गाइड है। अब इन तीनों में से कोई दो रख सकते हो। एक, या तो आप गाइड रख लो कोई भी। अब गाइड कौन सी रखनी है? गाइड सारी एक जैसी है। मार्केट में खूब सारी गाइड्स हैं और एक दूसरे ने लगभग गाइड्स कॉपी होती है, बस उसको थोड़ा कोई अच्छा कलेवर में डाल देता है। जैसे एक गाइड छपी, एक ने दूसरे वाले ने पहले वाली गाइड उठाई, उसके फैक्ट्स ले लिए, कुछ नई बातें और ऐड कर दी। तीसरे वाले ने पहले वाली दोनों गाइड लेके उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी। चौथे वाले ने तीनों गाइडें लेके कर ली। फिर पांचवें वाले ने थोड़ा और रंगीन बना के ऐसे करके कर लिया। जो भी है, सारी एक जैसी है। और लास्ट में आप देखोगे 10 में से 7-8 सवाल लगभग सब गाइड से आके फंस आते हैं। तो गाइड कोई भी रखो, एक आधी रखो, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैंने कोचिंग करी, मेरे पास कंप्लीट नोट्स पड़े हैं, तो मुझे लगता है आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। फिर आप है वो कोचिंग के नोट्स, प्लस आपको लगता है कि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो कुछ बुक्स आप साथ में रख सकते हैं। बुक्स का मैं सजेशन आपको अगले स्लाइड में दूंगा। और फिर ऐसा मत करना कि नोट्स भी ले ली, गाइड भी ले ली, ये भी रख लिया, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं करी है, कोई नोट्स नहीं है आपके पास में, आपने केवल गाइड ही पढ़ी है हमेशा, तो गाइड के साथ में फिर ये ले लो। एक तो ये ले लो, इसमें 4-5 मैं सजेशन आपको देने वाला हूँ। और साथ में आप अगर खुद पढ़ के नोट्स बनाए तो बेस्ट है। और इसको आप बहुत बढ़िया से याद हो जाए तो उसके बाद में इसको कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये करने के बाद में गाइड देखने की मुझे लगता जरूरत नहीं पड़ती। बाकी देखिए, जो भी गाइड बनती है वो लोग गाइड कहाँ से बनाते हैं? इन किताबों से ही गाइड बनाते हैं। ठीक है। इन किताबों का संक्षिप्त रूप होता है गाइड के अंदर। और नोट्स कहाँ से बनते हैं? नोट्स टीचर पढ़ाता है तो टीचर भी इन्हीं चीजों से पढ़ता है। तो इन दोनों का भी मूल स्रोत यही होता है। बट ये होता है कि ये थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके लिखते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हो कि इसको थोड़ा पढ़ते हो फिर ये पढ़ते हो, तो दोनों चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है। इससे क्या होगा, थोड़ा कंसेप्ट बन जाता है, फिर आपको इसमें फैक्ट सारे मिल जाते हैं। तो इस तरह से गाइड के साथ, बुक्स के साथ में एक दिक्कत ये आती है, कई सारे टॉपिक मिस कर जाते हैं, है ना, सिलेबस पूरा नहीं मिल पाता। तो नोट्स में क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, तो वो सारा यहाँ मिल जाता है। गाइड में भी सारा होता है। तो और बुक्स के सहारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बुक्स के साथ में इन दोनों में से एक आप रखिए और याद करिए। भले गाइड है तो गाइड याद कर लीजिए अच्छे से, नोट्स है तो नोट्स अच्छे से याद कर लीजिए। इन दोनों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में आप बुक्स रख सकते हो। ठीक है। और सिलेक्शन तो ये तीनों ही करवा। बाकी तो मैं एक बात बताऊं कि अगर आप नोट्स ही लेके बैठ जाते, जैसे मैं मेरी संस्थान की बात करूं, अगर आप वही लेके बैठ कर उसको ढंग से रट लिया तो मुझे लगता है कि किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं कहता हूं कि अपने पास खूब टाइम है, आप उसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। ये बात होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ऑथेंटिक बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस। देखिए, तैयारी के साथ साथ में आप दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। एक तो आपको ध्यान रखना है रिवीजन का, प्लस ध्यान रखना प्रैक्टिस का। बाकी देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अब आप जैसे 7 दिन पढ़ते हो, तो मैं तो ये कहता हूं कि डेली आप जैसे 10 से 12 घंटे का आपका टाइम टेबल है, तो एटलीस्ट उसमें 1-2 घंटे ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिस करवाए, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी मैं बताता हूँ। और 1-2 घंटे का सेशन ऐसा होना चाहिए जो रिवीजन करवा दे आपको, रेगुलर रिवीजन चलता रहे, भले पुराने किसी पढ़े हुए का रिवीजन हो। तो रिवीजन ऐसी पोर्शन है, अगर आप लगातार पढ़ते ही पढ़ते जाओगे नया नया और पीछे वाला वापस नहीं पढ़ोगे, तो आप मान के चलिए कि वो आपका पढ़ा हुआ, पीछे पढ़ा हुआ आप भूलना शुरू हो जाओगे। तो एटलीस्ट 10-12 घंटे का अगर जैसे आपका दिन का टाइम टेबल है, तो 2-3 घंटे ऐसे रखिए जिसमें आप रिवीजन और प्रैक्टिस ही करो, केवल 2-3 घंटे। बाकी 8-10 घंटे भले नया पढ़िए। अब ये किसका करना है? जैसे मान लीजिए कि कोई पोर्शन आपका पूरा हो चुका है, तो उसको आप इस 2-3 घंटे में रिवीजन पे डाल दीजिए। बाकी आप दिन में 7-8 घंटे पढ़िए आराम से। तो नई चीजें पढ़ने के साथ साथ आप इस बात को इंश्योर कर लें कि हर दिन एटलीस्ट 2-3 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस साथ में करो। इससे क्या होगा कि आपका पुराना भी बना हुआ रहेगा और नया नया भी आप है वो पढ़ते जाएंगे। अब आपका प्रश्न ये है कि सर इनमें से किस पे रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें किसमें, पीवाईक्यूज करें या टेस्ट सीरीज करें? तो मैं मानता हूं पीवाईक्यूज सबसे बढ़िया रिवीजन होता है, पीवाईक्यूज का। और साथ में आजकल अभ्यास के लिए बहुत सारी किताबें आती है, उनके साथ भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो ठीक है, टेस्ट सीरीज तो क्या 7 दिन में एक बार होता है। अपने को प्रैक्टिस चाहिए डेली। डेली प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू हो गई या प्रैक्टिस बुक हो गई। तो प्रैक्टिस बुक और पीवाईक्यूज ये आप हर दिन करोगे। टेस्ट सीरीज तो आपके सिलेबस अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद में जब कोई कोचिंग्स वगैरह शुरू कर लेते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं है। टेस्ट सीरीज केवल स्वयं का मूल्यांकन है कि भाई मेरा लेवल कैसा है मार्केट की तुलना में। असली प्रैक्टिस होती है थोड़ा पीवाईक्यूज प्लस आपको आपकी प्रैक्टिस बुक। पीवाईक्यूज में दिशा की किताब बहुत अच्छी आती है, उसके आप क्वेश्चंस करिए। और प्रैक्टिस बुक में अभी अपनी पुस्तक आई है 6ठी से 12वीं तक की, जिसका मैं फोटो आगे आपको दिखाता हूँ, आप उसके साथ कर जा सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अब बात हो गई आपके डेली टाइम टेबल में, हमने आपको ये बता दिया कि रिवीजन और प्रैक्टिस को डेली डाल दीजिए। आपको लगेगा कि थोड़ी पढ़ाई सर कम हो पा रही है इससे, पर ध्यान रखना जो हो पा रही है वो ठीक है, लेकिन आप बहुत अधिक पढ़ाई भी कर लोगे लेकिन पीछे की चीजें अगर प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करी, तो पीछे की चीजें भूलते जाओगे आप। कॉन्फिडेंस